Hi everyone, this is Luis coming to your first year student from a government medical college. Very warm welcome to my YouTube channel। अब अच्छा देखिए, आप इस वीडियो में एंटर कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि भाई मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट मिली थी जो कि कैंसिल हो गई थी। एंड जो मेरे दांत निकलने हैं उसका मेन रीजन यही है क्योंकि अभी मैं जीएमसी में ही पढ़ रहा हूँ। तो भाई क्या सिनेरियो हुआ था तो वही चीजें आपको इस वीडियो में बताने के प्रयास किया जाएगा ताकि आप वो चीजें भाई अपनी मतलब लाइफ में ना दोहराएं एंड आपके साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हो गया था। एंड ये मेरा हॉस्टल रूम ही है एक जीएमसी का जो कि बहुत अच्छा हॉस्टल है। ऑफकोर्स कभी इसका भी टूर दे दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ बताते हैं अपने बारे में एंड प्लीज आप अपनी राय जरूर बताना क्योंकि भाई मेरे साथ जो कांड हुए थे ना मतलब मुझे अलॉटमेंट तक रिपोर्टिंग तक बहुत भाई दर्दनाक मतलब मेरी जिंदगी कुछ ऐसे सीन थे कि मैं कभी नहीं लाइफ टाइम में भूलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अच्छा देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि भाई एक लड़का अगर नीट की प्रिपरेशन करता है ना फिर वो दुनिया से आउटकम कर देता है। उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, मतलब उसको बस एक नीट का रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन फिर जैसा भी उसका रिजल्ट है वो उसका मतलब क्या ही बोले लक या फिर जो भी है। मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलती है, राउंड 1 में मुझे सीट अलॉट हो जाती है। मुझे जीएमसी मिला हुआ था, एक यूपी का जीएमसी मिला था जिसके लिए मुझे यूपी का डोमिसाइल चाहिए था क्योंकि मेरा यूपी का ऑलरेडी कोटा था। लेकिन मेरा यूपी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ था। राउंड 1 की जो अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग के बीच का टाइम था वो भी इनफ टाइम था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है आप इजिली कंप्लीट करा सकते हैं। वैसे सबको यही रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप अलॉटमेंट से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लें, लेकिन मेरे जैसे कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं जिनके अलॉटमेंट तो छोड़िए रिपोर्टिंग डे तक डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते। एंड दैट्स द मेन रीजन कि भाई मेरा आया हुआ कॉलेज चला गया था। एंड उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कभी भी अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है ना प्लीज जब तक आप कॉलेज में पर्सनली ना जाएं आप मतलब ज्यादा मत परेशान हुआ करें। ट्राई करें अगर आप कॉलेज में विजिट कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि क्या पता आपके हाथों से एक बहुत बड़ी गलती होने से बच सकती है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा राउंड 1 का रिजल्ट आया था, मुझे यूपी का डोमिसाइल चाहिए था क्योंकि जीएमसी के लिए। लेकिन मेरा यूपी का डोमिसाइल नहीं बन पा रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब सोचिए मेरे आधे अलॉटमेंट के बाद कुछ दिन भी निकल चुके, अभी तक मेरा यूपी का डोमिसाइल नहीं कंप्लीट हो पाया। अब अच्छा मेरा सारा टेंशन डोमिसाइल पता, फिर मुझे पता लगता है भाई मेरे तो अभी माइग्रेशन कैरेक्टर टीसी ये भी मुझे स्कूल से लानी है। अब अच्छा देखिए स्कूल वाले मामले में बिल्कुल क्लियर था। मुझे पर्सनली ये लग रहा था मैं अपने स्कूल में जाऊंगा क्योंकि स्कूल का मैं बहुत अच्छा बच्चा था। डोमिसाइल तो जैसे जैसे कंप्लीट हो जाता मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मेन प्रॉब्लम मुझे स्कूल में स्टार्ट हो जाती है। अब मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में मुझे पता लगता है कि यहाँ का प्रिंसिपल चेंज हो गए एंड जो न्यू प्रिंसिपल अपॉइंटेड हुए हैं वो भी काफी ज्यादा सही थे यार, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि किसी बच्चे का भविष्य उसकी वजह से एटलीस्ट बर्बाद हो। वो मतलब कहीं ना कहीं देख लेते हैं। उस वक्त क्या मेन प्रॉब्लम आई थी कि जो मेरा माइग्रेशन था वो मेरे पास नहीं था, मेरी टीसी मेरे पास नहीं था, मेरा कैरेक्टर मेरे पास नहीं, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। एंड ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब जैसे ही मैं कॉलेज स्कूल विजिट करता हूँ वहां पर मुझे पता लगता है कि ऑलरेडी काफी सारा स्टाफ है वो चेंज हो रखा है। एक बार मैंने मार्कशीट ले ली उसके बाद तो मैं कभी स्कूल विजिट ही नहीं किया। मेरे तो कुछ ऐसे इवन दोस्त हैं जिनकी अभी तक मार्कशीट स्कूल में ही रखी हुई है, एकदम वो सोचते एकदम सिक्योर रखी है। जब तक उनको नीड नहीं होती वो कहीं से नहीं लेने जाते। उसी टाइप का मैं भी हो रखा था। मैं जाता हूँ एक दिन तो वहां पर भाई उस दिन तो प्रिंसिपल ही नहीं थे, तो प्रिंसिपल एप्लीकेशन पे साइन नहीं हो पाए तो भाई कोई बात ही नहीं। था प्रिंसिपल आउट ऑफ द स्टेशन थे तो भाई मैं प्रिंसिपल को फोन करता हूँ, अपनी सारी समस्या बताता हूँ। थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू माई प्रिंसिपल के भाई वो आउट ऑफ स्टेशन थे बिकॉज ऑफ मी, या तो उनको कुछ काम भी हो सकता है। वो भाई आते हैं वापस से एंड वहां पर वो स्टैंप लगवाते हैं, सिग्नेचर करते हैं क्योंकि भाई वो नहीं चाह रहे थे कि किसी मेरी वजह से किसी बच्चे की जीएमसी जैसे गवर्नमेंट मेडिकल सीट छूट जाए। तो भाई ऑफकोर्स अपने प्रिंसिपल का मैं थैंक्स ही बोलना चाहूंगा। अब जो मेन एम्प्लॉय था जो ये काम देख रहे थे वो नहीं थे। उनका ना होने का मेन रीजन ये था क्योंकि उनके घर में कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो रखी थी एंड उनका कुछ ऐसा मेन काम भी नहीं था। बस वही मार्कशीट को उठावादरी कर रहे थे, बाकी उनके अलावा वो चीजें कोई और नहीं देख पा रहा था। ये भी पता नहीं क्या था, बस भाई उन्हीं के साइन होने थे तभी वो मार्कशीट वहां से निकलती, माइग्रेशन वहां से निकलता, ये वो होना था। 2 दिन लग जाते हैं भाई, तब आते हैं वो हमारे जो एम्प्लॉय थे वो आते हैं एंड तब तक फिर जैसे तैसे वहां पर फिर घर पर जाता हूँ, प्रिंसिपल के साइन करवाता हूँ, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मात्र एक दिन अब बचा था कि क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था वहां पर कॉलेज में रिपोर्टिंग एंड वो लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग था। एंड मैं अभी भी इतना चिंता, मुझे लग रहा था कॉलेज जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा बस बात खत्म हो जाएगी। फिर मुझे पता लगता है मेडिकल भी करवाना था। अब मेडिकल जाता हूँ, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही मेडिकल चाहिए था तो वहां से जाता हूँ, वहां पर साइट नहीं उनकी चल रही थी क्योंकि भाई सरकारी कामों की तो मतलब आधे ज्यादा उनकी साइट ही नहीं चलती है। दुनिया का कुछ भी काम हो जाएगा, जुपिटर अर्थ की जगह आ जाएगा, सन अर्थ की जगह आ जाएगी, लेकिन सरकारी कामों वाली भाई वेबसाइट नहीं चलती है।
आखिर डे तक मैं जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई बिना मेडिकल के मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी। मैं वहाँ पर गया तो कुछ उन्होंने हल्का-फुल्का पेपर वेपर पे स्टैम्प लगवा के दी थी कि हो जाएगा आपका काम, ये वो करके। अब मैं आता हूँ उस दिन पर जब मुझे कॉलेज में रिपोर्ट करना था। भाई लिटरली उस दिन मेरे राहु, केतु, मंगल भारी था, शनि हल्का था, राहु को केतु से मिलन हो रखा था। भाई लिटरली सारे नक्षत्र मेरे गंदे हो रखे थे। क्योंकि वो दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरी ज़िंदगी का इतना गंदा दिन था ना भाई, मैं वो आज तक वो दिन नहीं भूलूँगा। पता है सुबह से भाई मेरी जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो गई। तो मैं जहाँ पर एक्चुअली स्टे किया था वहाँ से जो मेरा कॉलेज था वो ज़्यादा इतना दूर भी नहीं था, मतलब 2-3 घंटों की रास्ता थी विद द ट्रेन। तो मैं ये सोचा चला जाऊँगा आराम से, 5 बजे तक मुझे वहाँ पर रिपोर्ट करना था। तो भाई मैंने वेबसाइट पे भी देखा ऑफ़िशियली 5 की मतलब 4-5 का ही टाइम था, ऐसे ही था। मैं आता हूँ, मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो, जैसे ही स्टेशन पर पहुँचता हूँ वहाँ पर भी बारिश होना स्टार्ट हो गई एंड बारिश हो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी कि भाई मतलब मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा था वहाँ पर, मतलब इतनी गंदी बारिश हो रही थी कि सब वहाँ पर स्टेशन पे रुके थे। वहाँ पर मुझे आधा घंटा और ज़्यादा वेट करना पड़ता। अब जैसे मैंने वहाँ पर आधा घंटा वेट किया, ऑटो मिलता, फिर ऑटो वाले वो कम से कम मेरा आधा घंटा और बर्बाद करवा लेते, उनको अपनी पूरी सवारी भरकर लेकर चलनी थी, पता नहीं क्या ही सीन था। फिर उसके बाद उनकी कभी हवा निकल रही थी एंड एक्चुअली जीएमसी के लिए कुछ ज़्यादा कॉलेज वो ऑटो जा भी नहीं रहे थे, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। एंड यूपी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, तो रैपिडो वगैरह की सुविधा जिस मेडिकल कॉलेज में मैं हूँ वहाँ पर ज़ोमैटो तक नहीं आता है ना, तो ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अब जैसे-तैसे भाई मतलब ये समझिए मेरे पास ऑलमोस्ट वेबसाइट बंद होने का मतलब जो पोर्टल बंद होने से वो मैं जस्ट 2 घंटे पहले पहुँचता हूँ कॉलेज में। अब कॉलेज में भाई वो तो एकदम अपना सीन बीन उनका सेट हो रखा था, आधे स्टेप जाने वाला था। अभी क्योंकि 2 घंटे बचे हुए थे भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ। जो भी सीन था 2 घंटे फिर भाई वहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना है, बच्चा अभी तक लेट आया, आपकी सीट चली गई है, ये वो करके। तो उसमें मेरा कम से कम 30-45 मिनट वहाँ पर एकदम कैंसल और हो जाते, कम हो जाते। मात्र 1 घंटा बचा हुआ था। फिर जैसे-तैसे भाई मेडिकल भी उनको अपने कॉलेज का ही चाहिए था। फिर जैसे-तैसे मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पर साइन ये वो होकर फिर चीज़ें होती हैं। पोर्टल भी वो खोल देते हैं मेरे लिए, क्योंकि सारे बच्चे जितनी भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था सबका रिपोर्टिंग कंफर्म हो चुका था एक्सेप्ट मी यश यादव। बाकी सबका चीज़ें कंफर्म हो रखी थी। अब मैं जाता हूँ अपने उस दिन पर, मतलब कुछ घंटे बचे हुए थे एंड जैसे ही तैसे मतलब सारी चीज़ें वेरीफाइड हो रही थी, डॉक्यूमेंट भी मैं दे रहा था, डॉक्यूमेंट सारे हो रहे थे। अब होता बायोमेट्रिक एंड बायोमेट्रिक के लिए आपको चाहिए होता है आपका एडमिट कार्ड। अब मेरा एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं था। नहीं था, एक्चुअली में मेरा एडमिट कार्ड ही मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड था मेरे पास, बारिश हुई थी एंड बारिश में वो पूरा का पूरा जो है एक एडमिट कार्ड था, क्योंकि एडमिट कार्ड ही सबसे ऊपर रखा था अलग से, वो एडमिट कार्ड मेरा पूरा धुल जाता है, ऑलमोस्ट पूरा धुल जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे एडमिट कार्ड कौन सी बड़ी चीज़ है, फ़ोन से देख लो। तो फ़ोन ने जो मेरा उस दिन हगा है ना, लिटरली जो मेरे फ़ोन ने उस दिन कांड किया है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर क्या होता है, फिर मैं दूसरा जैसे-तैसे डाउनलोड कर लेता हूँ, वहाँ पर वो ना था आपका जीमेल वगैरह वेरिफाइड होता है कि यही बच्चा ये वो करके, तभी आपका वेरिफिकेशंस होते हैं। अब मेरा बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम अटका हुआ था, जो कि और जीमेल वगैरह मेरी वेरिफाइड होनी थी। लास्ट टाइम पर मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, लिटरली फ़ोन टोटली ऑफ हो जाता है एंड फ़ोन वापस खुलता ही नहीं। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो भाई दोबारा ओपन कर लेना था, ओपन ही नहीं हो रहा था। एंड इससे पहले मेरे फ़ोन में कभी भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं जो मैं अपने फ़ोन से मतलब इतना सतर्क रहूँ, आखिरी टाइम पर इसको ना लेकर जाया करूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। भाई अब फिर तो मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें वो मतलब स्टाफ था वो भी इतना ज़्यादा प्रयास कर रहा है, सोचो मेरी वजह से ऊपर से नीचे तक स्टाफ भाग रहा है इधर से उधर, क्योंकि टाइम पोर्टल बंद होने का ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा हुआ था एंड मेरा फ़ोन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई चार्जर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, लेकिन ये शायद आपका फ़ोन उस दिन बिल्कुल नहीं खुला, जिसकी वजह से मेरी आई हुई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट कैंसल हो जाती है। मैं हर जगह जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, लेकिन वो सीट नहीं खुलती है, मतलब वो पोर्टल नहीं दोबारा से खोला जाता है, जिससे मेरा वेरिफिकेशन कंफर्म किया जा सके। एंड भाई अब मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना नेगेटिव थॉट आ रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट थैंक्स टू गॉड सेकंड राउंड में जो मुझे कॉलेज पहले राउंड में अलॉट हुआ था, वही कॉलेज एक्चुअली में मुझे सेकंड राउंड में भी अलॉट हो जाता है। सेम कॉलेज, मतलब मे बी शायद अगर मैं अपग्रेड करता तो उससे बढ़िया कॉलेज मिल सकता था, लेकिन अब मुझे वही सेम मेडिकल कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट हुआ। तो भाई जब मैं वापस से उस वक्त आता हूँ, मतलब जब सेकंड राउंड का सीट कंफर्मेशन कराने के लिए रिपोर्टिंग टाइम के लिए आता हूँ, लिटरली भाई मेरे एंटर होते ही पूरा स्टेप मुझे अच्छे से मतलब समझ ले रहा है, इसको कैसे मिल गई ये वो करके अलग से ही हाईलाइटेड हो रहा था उन बच्चों की भीड़ में।
क्योंकि भाई जो उस दिन वो लोग मेरे लिए परेशान हो रहे थे, कोई भी डीन प्रिंसिपल हर एक भाईजान एचओडी वगैरह, मतलब ऊपर से नीचे तक सब बोल रहे थे ये कर लो वो कर लो, बट भाई नहीं हो पाया था। एंड क्या ही मैं बोलूँ, उसमें किसकी गलती, मेरी गलती ऑफ कोर्स है ही, उसमें कोई डिनाई नहीं करना चाहता हूँ। शायद मैंने ऐसी चीज़ें सोची नहीं थी, वो चीज़ें मुझे करनी पड़ गई एंड मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट कुछ और सोच कर बैठा था और एक्चुअली में चीज़ें कुछ और थी। एंड बस यही मेन प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई लेकिन भाई जो राउंड वन में मेरी सीट कैंसिल हुई थी एंड राउंड टू में मुझे सीट मिलने से जो गैप था ना, लिटरली भाई इतना डिप्रेशन, इतना मुझे तो भाई एग्जाम क्लियरिफिकेशन में नहीं लगा था जितना डिप्रेशन मैंने वो 15-10-15 दिन में मैंने देख लिया था। क्योंकि देखो जब तक कोई चीज मिली ना हो ना, तब तक उसका कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी चीज कभी थी ही नहीं। लेकिन कोई चीज मिलकर फिर वो कैंसिल होती है ना, हाय हाय, मतलब ऐसा लोग कोई खाल छील कर उस पर नमक डाल रहा हो, मतलब इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही। तो बस भाई उसके अलावा भी क्या ही बोलूँ, बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में प्लीज़ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट जरूर देना, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो, क्योंकि शायद अगर मेरा राउंड वन में कुछ और अच्छा होता तो मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता था। बट भाई जो मुझे एक्चुअल में कॉलेज मिला बहुत अच्छा कॉलेज है एंड मैं इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। तो बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही कॉलेज की और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन एंड कुछ भी पूछ रहा हूँ बताना, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत कुछ तो नहीं होता है बट कुछ कुछ इंटरेस्टिंग तो होता ही है, वो भी आपको इन फ्यूचर बताता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अनदर वीडियो।